सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 1 हिंदी व्याकरण, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, भाषा है क्या चीज़? सबसे पहले हम अपना ध्यान इस शब्द पर फोकस करेंगे। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा वह प्रक्रिया है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। तो भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन की इच्छा, भाव, विचार, तमन्ना इत्यादि को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा को प्रकट करने की दो माध्यम हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। तो मौखिक भाषा है क्या चीज़? तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो मौखिक भाषा, जिस भाषा के वह रूप जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहा है, तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। उसके बाद लिखित भाषा। तो लिखित भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पत्र लिखकर या आवेदन देकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण है। अब ये मौखिक और लिखित के अलावा एक और माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। जैसे मान लीजिए कोई मूक और बधिर व्यक्ति है, या कभी कभी हमें भी ज़रूरत पड़ती है कि न हम वहाँ बोल पाते हैं और न ही लिख पाते हैं। उस कंडीशन में हम अपने मन के विचारों को संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा की इस रूप को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस तरह से बच्चे हमने समझा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हुए, एक मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। और ये दोनों रूपों के अलावा एक और रूप है, वो है सांकेतिक रूप, जिसे हम सांकेतिक भाषा के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों, कुछ भाषाएं हैं जैसे मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या चीज़ है? तो घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। जैसे जो व्यक्ति बिहार में रह रहे हैं, उनकी अगर मातृभाषा हुई तो हिंदी उनकी हो गई, क्योंकि वे घर परिवार में अपने माता पिता के साथ बोलकर जिस भाषा को उन्होंने सीखा वो उसकी मातृभाषा यानी कि हिंदी है। उसी तरह से जो बंगाली परिवार के जो व्यक्ति हैं, जो बचपन से बांग्ला भाषा सीख रहे हैं, तो बांग्ला उनकी मातृभाषा हो गई। उसके बाद आते हैं राजभाषा। तो किसी भी देश की राजकाज यानी कि शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। तो हमारे देश भारत के द्वारा 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो भारत के अनेक राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। उनमें है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। उसके बाद बच्चों हम लोग लिपि का अध्ययन करेंगे। तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। यानी कि किसी भाषा को हम जिस ध्वनि संकेतों के द्वारा लिख रहे हैं वही लिपि कहलाती है। जैसे अगर हम हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की लिपि है आपका देवनागरी। इसके बाद हम लोग व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों को ज्ञात कराता है। यानी कि व्याकरण के माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। तो अगर हम व्याकरण के विभाग की बात करें तो इसके 4 विभाग हैं। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा
पद विचार और चौथा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण, उच्चारण, शब्द बनाने से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतरण से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। और पद विचार में कारकों एवं प्रत्यय से युक्त शब्द रचना, पद, भेद, रूपांतरण और प्रयोग से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। वहीं वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण, संश्लेषण तथा रचना आदि से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इस पाठ का हमने अध्ययन किया, तो इसे आप जरूर सुने और फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।